श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन एकादशी माता का जन्म भी हुआ था। इसी कारण इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाने लगा और मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है, तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरिवासर का समय क्या होगा, व्रत का पारण हमें कब करना है, क्या खाना है, किन चीज़ों का दान करना है और यदि हम व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कौन से ऐसे नियमों का पालन करना है जिससे कि हमें भी व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 नवंबर रविवार को इस बार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी तिथि पड़ रही है। इस दिन उपवास भी रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले ही यानी कि 19 नवंबर के दिन से शुरू हो जाएगा और जो लोग एकादशी का उपवास नहीं भी करते हैं परंतु इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हरिवासर का समय और व्रत का पारण हमें कब करना है। एकादशी तिथि 19 नवंबर शनिवार सुबह 10:30 से प्रारंभ हो जाएगी और 20 नवंबर रविवार सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 20 नवंबर रविवार सुबह 10:42 से। समाप्त होगी द्वादशी तिथि 21 नवंबर सोमवार को सुबह 10:07 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी वैष्णव जन हैं, श्री हरि के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं या एकादशी व्रत जिन्होंने धारण करा हुआ है, वह सदैव द्वादशी युक्त एकादशी तिथि का ही व्रत करते हैं। तो जो लोग द्वादशी तिथि युक्त व्रत करते हैं वे 20 नवंबर को ही व्रत रखेंगे। ठीक है, तिथि मैंने आपको बता दी है, 10:42 से शुरू होगी और समाप्त हो जाएगी 21 नवंबर को 10:07 पर। ऐसे में हरिवासर का समय 20 नवंबर 3 से 4 बजे के बीच समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यताएं हैं कि जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। एकादशी व्रत को खोलने के लिए अगले दिन जब सूर्य उदय हो जाता है, सुबह का समय ही उत्तम माना जाता है। तो अगर सुबह व्रत नहीं खोल पा रहे हैं आप तो फिर मध्याह्न के बाद ही खोलना चाहिए। और 20 नवंबर 2022 यानी रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। और 20 नवंबर के दिन जो राहु काल का समय पड़ रहा है वो है शाम 4:30 से 5:30 बजे तक, यानी 5:30 तक राहु काल का समय रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इस समय ना तो व्रत खोला जाता है क्योंकि राहु काल में जो भी पूजा की जाए, दान पुण्य किए जाए, उसका जो फल होता है वह शून्य रहता है। तो इस दौरान आप व्रत नहीं खोल सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते और व्रत वैसे भी अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो सूर्योदय जो 21 नवंबर 2022 यानी सोमवार के दिन होने वाला है, तो सूर्योदय का समय है 6:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36। और इस दौरान भी सुबह के समय राहु काल जो आपको समय मिल रहा है 21 तारीख के दिन, वह रहेगा सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच। अब बारी आती है कि हमें व्रत का पारण करना कब है। फिर तो आप उत्पन्ना एकादशी 2022 जो व्रत कर रहे हैं उसका पारण आप करेंगे 21 नवंबर यानी सोमवार के दिन सुबह 6:49 से 8:25 तक। इसी दौरान आपको दान पुण्य करना है, व्रत का पारण करना है। अब कुछ लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं, जो लोग 16 सोमवार कर रहे हैं, सोमवार के व्रत रख रहे हैं, वह व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो देखिए, व्रत के पारण में आप फल खा के पारण कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको अनाज ही खाना है। तो व्रत के पारण में आप फल ले लीजिए, जल ग्रहण कर लीजिए, इसके पश्चात आपका सोमवार का व्रत शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने व्रत का पारण करना है और व्रत को 21 नवंबर 2022 यानी सोमवार के दिन ही व्रत को आपको खोलना है।
तो जो भी भोजन फलाहार आपको ग्रहण करना है, आप एकादशी व्रत के दौरान इस शुभ मुहूर्त के अंदर आप व्रत खोल सकते हैं, परंतु राहु काल का देखिए ध्यान रखिएगा। और बिना कुछ दान पुण्य करे व्रत खोलना नहीं है, ठीक है। एकादशी व्रत तो बिल्कुल भी बिना दान पुण्य के नहीं खोला जाता। देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र आदि से दान कर सकते हैं। पहले उनका पूजन कर लें, उसके बाद उन्हें किसी भी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। अब कुछ नियम है जिनका विशेष रूप से आपको पालन करना चाहिए यदि आप व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नियम ये है कि जब भी आपको पता होगा कोई भी हम व्रत रखते हैं, उसके जो नियम होते हैं वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि में सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन का त्याग करें। सूर्यास्त से पहले पहले, यानी जब भी सूर्य अस्त हो रहा है उससे पहले पहले आप भोजन कर लीजिएगा। भोजन सात्विक भोजन करिएगा, बिना प्याज लहसुन का। हो सके तो आपको चावल ग्रहण नहीं करना है। और इस दौरान घर में किसी को भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पाप की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, सात्विक भोजन तो आपको करना ही करना है सूर्यास्त के पहले, परंतु बैंगन और मसूर का आपको त्याग करना चाहिए। इसके बाद देखिए, जो एकादशी तिथि है उस दिन तुलसी मैया को जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो अगर आपको देखिए, तुलसी में जल एक दिन पहले ही डाल दीजिएगा और तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि में जब आप भोग लगाएंगे तो तुलसी दल की आवश्यकता आपको पड़ती है। कुछ लोग एकादशी के दिन दीपक भी प्रज्वलित नहीं करते, परंतु ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, जल आपको नहीं चढ़ाना होता। इसके बाद भोग स्वरूप जब आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं, वैसे तो उन्हें तुलसी दल सबसे ज़्यादा प्रिय है, परंतु इस दौरान आपको अभी आंवला जो आ रहे हैं, आंवला श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है, तो आंवला ज़रूर भोग लगाएं। आप आंवले से बना मुरब्बा भी भोग लगा सकते हैं। मतलब आंवला आपको किसी भी रूप में भगवान को भोग में अर्पित करना है। मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे अभी सिंघाड़ों का सीज़न है तो मौसमी फल ज़रूर अर्पित करिए। इसके बाद में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी सर्दियों का सीज़न है, तो गर्म वस्त्र, अन्न गरीबों में ज़रूर दान करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और यदि आप एकादशी का व्रत कर रही हैं, व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके श्री हरि विष्णु और एकादशी माता का आपको पूजन करना चाहिए। सुबह पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं तो शाम को विधि विधान से पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपको करनी चाहिए, पीपल में मीठा जल अर्पित करना चाहिए, एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और अपनी मनोकामनाएं भगवान को ज़रूर बोलनी चाहिए, क्योंकि वनस्पति शास्त्र में बतलाया गया है, फोटो पूजन या मूर्ति पूजन से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वनस्पति पूजन। तो पीपल में जल चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप भी करना चाहिए। देखिए, सबसे सरल तरीका बता रही हूँ। एक माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कर सकते हैं, समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, नारायण स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको इस दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं यदि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो केवल श्री हरि के मंत्रों का आप जाप कर लीजिए। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। श्री हरि विष्णु को पीले और सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए, पीले वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को भोग पीले रंग के यदि लगाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। चने की दाल का भोग भी इस दिन बहुत विशेष रूप से भगवान को चढ़ाया जाता है। पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा निष्ठा से भगवान की कथा करें और उसे सुने भी सही। यदि व्रत नहीं भी करते हैं, यदि कथा सुन लिया जाए और भगवान का पूजन कर लिया जाए तो उससे भी आपको अनेकों यज्ञों के बराबर परिणाम देखने को अपने जीवन में मिलता है। पूरी निष्ठा सच्ची भक्ति भाव से आप भगवान का पूजन करें। कथा हो सके तो दोनों समय कर सकते हैं, नहीं तो शाम के समय भी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल एक माला श्री हरि के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। हरि हरि नाम कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे आप वो कार्य कर सकते हैं। आज के दिन हो सके तो आपको आंवले के जो दीपक होते हैं, मैंने विधि दी हुई है, आंवले का दीपदान आप ज़रूर करिएगा, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आंवला श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माता लक्ष्मी के बराबर। तो आंवला दीपदान ज़रूर करिएगा। तो यही थे सारे नियम जो कि आपको पालन करने चाहिए, व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी।